क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दो बच्चे हैं, एक सोनिया है और दूसरा रवि है और ये दोनों एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं और इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो एक पॉइंट से चलते हैं, मान लो ये एक पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए। इसी पॉइंट से ये दोनों चलते हैं सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में। तो एक अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में चलेगा और पॉइंट ए से इसी डायरेक्शन में चलते हुए फिर पॉइंट ए पर पहुंचने में सोनिया और रवि को कुछ टाइम लगते हैं। सोनिया को लगता है 18 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने में, सोनिया को लगता है 18 मिनट्स, जबकि रवि को इसी राउंड को कंप्लीट करने में लगता है 12 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स लगता है ये फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने में। तो एक राउंड कंप्लीट करके पॉइंट ए पे पहुंचे तो इन दोनों को 18 और 12 मिनट लगता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पॉइंट ए पर कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे। तो कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि दोनों का एक कॉमन टाइम क्या है जब दोनों पॉइंट ए पर होंगे। तो हमें ये निकालना है कि सोनिया और रवि कब कब पॉइंट ए पर होते हैं। तो पहली बार तो आफ्टर 18 मिनट्स होंगे। अगर दूसरी बार निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगली बार 36 मिनट्स पे पॉइंट ए पर सोनिया होगी। तीसरी बार अगर निकालना हो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54 मिनट। 54 मिनट्स के बाद से सोनिया तीसरी बार पॉइंट ए पर होगी। ऐसे ही अगर रवि के लिए निकालना हो तो रवि को भी सेकेंड टाइम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 मिनट्स। तीसरी बार निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 36 मिनट्स। तो इस टाइम पे रवि भी पॉइंट ए पर होगा। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन टाइम चाहिए इन दोनों का। तो देखते हैं इसमें कॉमन टाइम क्या है। यहाँ पे देखो एक 36 मिनट पे पॉइंट ए पर सोनिया थी, जबकि 36 मिनट पे रवि भी इसी पॉइंट पे था। इसका मतलब है कि इसी टाइम पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे पॉइंट ए पर, है ना। तो इसमें हमने क्या निकाला कि ये तो कॉमन मल्टीपल था, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ये क्या था, मल्टीपल था। और ये क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। एक्चुअली में हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दिए यहाँ से हम लोग। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। यानी कि यहाँ पे जो 36 मिनट हमने यहाँ पे निकाला था और जो इसका आंसर होगा 36 मिनट, ये क्या था, ये तो एलसीएम था। तो इसका अगर आप डायरेक्ट एलसीएम निकालते तो भी इसका आंसर हो जाता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, केवल एलसीएम निकाल देंगे सोनिया और रवि के टाइम का। सोनिया और रवि का जो टाइम है इसी का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। सोनिया का टाइम कितना है बच्चों, यहाँ पे 18 मिनट्स, 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, जबकि रवि 12 मिनट्स में इस राउंड को कंप्लीट करता है। अब इसका हमें चाहिए एलसीएम इन दोनों का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर निकालेंगे। तो 18 का फैक्टर क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 9। तो 2 और 9 के लिए लिखेंगे 3 इंटू 3। ऐसे 12 के लिए लिखेंगे 4 इंटू 3। तो 4 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा 3। एलसीएम कैसे निकलता है बच्चों, कॉमन टाइम। इन दोनों में जो कॉमन टाइम है इसको हम लिखेंगे पहले। तो ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 3 और 3 दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है इसको हम एलसीएम में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कॉमन नहीं है बच्चों, जैसे 3 और 2 कॉमन नहीं था, इसको भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 2 को, 3 को भी और 2 को भी। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 36 मिनट आ जाएगा। जो हमने